स्टूडियो में यहाँ है, स्वागत है आपका। हमारे साथ वारिस पठान AIMIM की तरफ से जुड़ गए हैं और अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी RJD के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी आपके पास आते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो CSDS का सर्वे है वो क्या बताता है? वो ये कहता है कि सवर्ण 53% वोट करते हैं, बीजेपी का जो वोटिंग पैटर्न है। 39% पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग 39% है। अगला दिखाइए। 31% दलित आपको वोट देते हैं, आदिवासी 48% देते हैं। लेकिन ये जो डबल डिजिट आप नहीं छू पाए हैं, 8% मुस्लिम मतदाता, उन्हीं को अपनी तरफ रिझाने के लिए क्या ये आउटरीच प्रोग्राम है बीजेपी का? इसमें मैं एक और आंकड़ा जल्दी से जोड़ना चाहती हूं, क्योंकि जब पूरी तस्वीर आप देखिए तो बिहार में चुनाव भी है, इसलिए आने वाले वक्त में जब वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी तो पिछली बार NDA को वहां 12% वोट मिला था लोकसभा में। मतलब ये भी है उसमें कि LJPR चिराग पासवान की भी पार्टी थी और नीतीश बाबू की भी पार्टी थी, बीजेपी। NDA को 12% वोट मिला, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। वहां पर भी अगर आप देखिए 2015 ऑनवर्ड्स तो कभी भी डबल डिजिट नहीं छू पाए। और जैसा कि आपसे भी बात हो रही थी, जब रामविलास जी खुद भी जिंदा थे तब भी उन दिनों का भी अगर आप आंकड़ा देख लीजिए तो NDA में बीजेपी के साथ रहने पर इतना वोट नहीं मिलता था। तो ये जो 12% है, इसमें और करिश्माई जादू जोड़ने के लिए क्या ये सौगातें मोदी और विपक्ष की तरफ जो तमाम आरोप आपने सुने ही है रिपोर्ट में, जवाब दीजिए कि आप वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखिए अंजना जी, वोट के लिए भी कुछ भी कर देने की परंपरा कांग्रेस और उनके बगल बच्चा दलों ने शुरू की। उनको वोट के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। चुनाव किसी तरह से वोट ले लेना, वोट लेके किसी तरह से चुनाव जीत जाना, चुनाव जीतने के बाद नोट कमाना, फिर नोट के माध्यम से फिर वोट खरीदना। एक इसका कुचक्र जो है ये कांग्रेस और उसके बगल बच्चा दलों ने चला रखा है और वो इसके बाहर झांक ही नहीं पाते हैं। वो अंत्योदय की तो सोच ही नहीं सकते हैं, वो गरीब कल्याण की सोच ही नहीं सकते हो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास उनके चिंतन से बहुत दूर है। वो तो तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, संतुष्टीकरण से दूर रहेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यकाल के प्रारंभ से ही सबका साथ, सबका विकास की बात करते रहे हैं। और अगर शौचालय बने तो क्या मुसलमानों के लिए शौचालय नहीं बनाए गए? सड़कें बनी तो मुसलमानों के लिए नहीं बनी? आयुष्मान भारत की योजना लागू की गई तो प्रेम शुक्ला जी, हम वही नंबर्स दिखा रहे हैं। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ बस। PM आवास योजना के हम नंबर्स दिखा रहे हैं। जो लाभार्थी हैं उनमें से 16% मुस्लिम है और ये सदन में ही जवाब में सरकार ने बताया था। लेकिन आप अलग नहीं करते थे, आप कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, हम तुष्टीकरण नहीं करते हैं। लेकिन अब जब आप धर्म के आधार पर सौगात दे रहे हैं तो फिर ये क्या है? जी, धर्म के आधार पर पहली बात सौगात ने आप ही की रिपोर्ट बता रही है कि सारे अल्पसंख्यकों के लिए है। अल्पसंख्यकों में सिर्फ एक धर्म नहीं है। और हम दिवाली पर भी इस तरह का किट देते हैं। हम अन्य धर्मों के त्योहारों पर, पर्वों पर भी हमारे विविध सेल जो है इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। यहाँ तो इफ्तार सिर्फ होगी। प्रेम शुक्ला जी, मैं फिर आपको टोक रही हूँ। लेकिन अगर आपके जवाब से इतने सारे प्रश्न निकल रहे हैं ना प्रेम शुक्ला जी, हमने तो नहीं देखा कि नवरात्र पर आप कोई सौगात ऐसी दे रहे हो, या नवरात्र पर जब लोग इसी तरह से व्रत रखते हैं तो आप नवरात्र में बहुत सारे फलाहार के लिए फल दे रहे हो, ऐसा कुछ तो नहीं है? क्या बात कर रहे हैं? अब इस बार नहीं, इस बार आपको विशेष करके आमंत्रित करेंगे। नवरात्रि के कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, बहुत सारे कार्यकर्ता फलाहार का कार्यक्रम करते हैं। मैं स्वयं नवरात्रि पर भंडारे का कार्यक्रम करता हूं। आज ही से आपको निमंत्रण भेज दे रहा हूं। आप कृपा करके 6 अप्रैल को आइएगा। और मैं तो पिछले 25-30 वर्षों से ये काम कर रहा हूं। ऐसा कोई भी महाशिवरात्रि पर भी हमने ये कार्यक्रम किया था, होली पर भी किया, हनुमान जयंती पर भी करेंगे। कोई पर्व नहीं छोड़ते हैं। अब लेकिन इनको तो सिर्फ जो है 32 लाख किट बांटना, 32 लाख किट बांटना और नवरात्र में नेताओं का अपनी तरफ से आयोजन करना, एक कैसे हो सकता है? नहीं भाई, दिवाली पर भी बांटते हैं किट ना। हम बता रहे दिवाली पर भी बहुत सारा किट, रवा भी दिवाली पर बंटता है, शक्कर दिवाली पर बंटता है, जो है खोआ दिवाली पर बंटता है। हम किट बांटते हैं बाकायदा दिवाली पर। और हमारे विविध विधायक अपनी तरफ से बांटते हैं, पार्षद अपनी तरफ से बांटते हैं और कार्यक्रम लगा के बड़े कार्यक्रम होते हैं। आप कृपा करके ध्यान दीजिएगा, हर दिवाली पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता
दिवाली पर गरीबों को किट बांटते हैं। ये कोई नई परंपरा नहीं है। हाँ, ईद के अवसर पर भी चूंकि इस तरह के कार्यक्रम अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने किया, तो जिनको लगता है कि वोट बैंक यानी मुस्लिम वोट बैंक पर हमारा एकाधिकार है, बांग्लादेशी रोहिंग्या को भी उसके लिए पटा लो, ठीक है, उसके लिए कहीं अगर पाकिस्तान से भी आ जाए वोटर तो वोट बैंक में शामिल कर लो। यहीं पर अभय दुबे जी को शामिल करते हैं। हम बांग्लादेशियों रोहिंग्या के खिलाफ आज भी हैं, कल भी रहेंगे। ठीक है, एकाधिकार आपका मिट ना जाए इसीलिए ये परेशानी हो रही है क्या अभय दुबे जी? सबको मिर्ची लग रही है। मतलब आप सोचिए कि तमाम नेता कुछ कह रहे हैं, वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मुस्लिमों के लिए न्याय करें, ऐसा लग रहा है दिल्ली की में सरकार नहीं सल्तनत चला रहे हैं। मतलब ये सब बोले, अगर सौगात दिया जा रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? मतलब आप लोगों को क्यों परेशान? आपको तो खुश होना चाहिए। आप तो पूछ रहे हैं कि मुसलमानों से ये दूरी बना के रखते हैं, उनको विलेनाइज करते हैं, फिर क्या दिक्कत है? इतना बड़ा स्पष्टीकरण आपने देख लिया, दिक्कत किसको है आपने भी समझ ली। बिहार में जैसे ही चुनाव आया, उत्तर प्रदेश की खुदाई के बाद भाजपा को खुदा याद आया। बहुत अच्छा लगा हमको तो सुनकर। यूपी के चुनाव सांप्रदायिक हिंसा के सहारे और बिहार के चुनाव में सौगात बांटेंगे बेचारे। अरे वाह, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 10 साल जिन्होंने सौगातें बांटी ना, 80-20 करके, रमजान, दिवाली, शमशान, कब्रिस्तान, 80-20 और मांस, मटन, मछली, प्रधानमंत्री जी ने दर जो बांटे हैं कांटे, अब आज सौगात बांटने चले हैं। अंजना जी अभी रुक तो जाइए, प्रतीक्षा कीजिए। ऐसा ना हो बिहार चुनाव आने के पहले सौगात में क्या सुनिए ना। अरे सुनिए, सौगात अच्छी, हाँ, वो तो कह रहा हूं ना। 10 साल जिन्होंने सौगातें बांटी वो बताई मैंने आपको, रामजादे हरामजादे की, कुत्ते के पिल्ले की। मैं ये बोल रहा हूं कि प्रतीक्षा कीजिए। अभी तो ये औरंगजेब का केक भी काटेंगे। ये तो 10-20 सीटें इनकी और कम आ जाती, टोपी लगा के घूमते ये लोग। अरे बेशर्मी की सारे हद पार कर दी इन्होंने। अभी देखिए तो सही इनको। अभी जिन्ना की मजार पे फिर जाएंगे चादर चढ़ाने, जैसे आडवाणी जी गए थे ना, फिर चढ़ाएंगे जाने चादर। आप प्रतीक्षा तो कीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी जैसा अवसरवादी दल आज तक किसी ने नहीं देखा। देखिए इतने राजनीतिक दल का सुअर जो आप दोनों से मेरा निवेदन है कि मैं जू पर कोई डिबेट नहीं कर रही हूँ, तो जानवरों को और अपशब्दों को किसी को कोट करने के लिए भी यहाँ पर लाकर इस बहस का स्तर कम से कम ना नीचे करें, क्योंकि घर में सब लोग मिलकर एक साथ देखते हैं। इतनी गालियां सुनने और बर्दाश्त करने की किसी की हिम्मत नहीं है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि जू को, जानवरों को इस डिबेट से कृपया बाहर रखें। दोनों से निवेदन है। किसी को कोट भी करना हो, एक बार कर दिया, अब हो गया। अब उसको बार बार मत बोलिए। बहुत अच्छे बोल तो है नहीं कि उसको 10 बार बोलना है। वापस आइए डिबेट पे और बताइए कि अन्य पार्टियों को क्या प्रॉब्लम है। आप ये आरोप लगाते हैं कि वो बहुसंख्यकवाद करते हैं, है ना? यही आपका आरोप है ना अभय दुबे जी? कांग्रेस पार्टी ने ये लिखा था ना मैनिफेस्टो में कि बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा। अब ऐसे में अगर वो माइनॉरिटीज में, जिसमें वो सिर्फ मुस्लिम नहीं, वो हर माइनॉरिटी सेगमेंट से लोगों को ये सौगात दे रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? इस पर आइए। ये बहुसंख्यकवाद कब करते हैं? बहुसंख्यक किसानों की आमदनी 27 रुपए कर दें अपना धन्ना सेठ की 1600 रुपए, 1600 करोड़ रोज, ये बहुसंख्यकवाद हुआ। हमारे देश के 80% लोगों की आमदनी कम कर दें, हमारे देश के 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लें, यह बहुसंख्यकवाद हुआ क्या? इस देश के 1% लोगों पर देश की 40% संसाधन उनकी तरफ डाइवर्ट कर दें, धन्ना सेठों की तरफ, यह बहुसंख्यकवाद हुआ क्या? न ये अल्पसंख्यकों के हितैषी है, ना ये बहुसंख्यकों के, ये तो मुट्ठी भर लोगों के हितैषी है क्या सरकार आम नागरिकों की? उन बातों पर पर्दा डालने के लिए सांप्रदायिक तुष्टीकरण करते हैं। आप तो एक ऐसे साथी हैं जिसको चाहिए। विधानसभा चुनाव में एलजेपी अलग लड़ी थी जी, ठीक है, मैं लौट रही हूं सर, सबको बहुत 6 मेहमान है आज। विधानसभा में जब आप अलग लड़े 2% वोट मिला था एलजेपी को, लेकिन जब आप लोग मिलकर लोकसभा का अभी चुनाव के रिजल्ट आए तो बिहार में 12% वोट मिला था और आरजेडी, जेडीयू, माफ कीजिएगा, आरजेडी को 87% उस वक्त मिला था। अब ऐसे में वही टारगेट है क्या जिसके लिए ये हो रहा है? जी एक बात बताओ, वो करें तो रामलीला, हम करें तो रासलीला, मतलब क्या हुआ इस बात का? वो तुष्टिकरण करते रहे, खूब करते रहे। चिराग जी भी तो इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। एक सेकंड, क्यों नहीं देंगे? क्या दिक्कत है उसमें? आज से दे रहे। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, ताउम्र इफ्तार देते रहे। और एक बार हमने बिहार में दलित, बिहार में नहीं पूरे देश में दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन किया
और इंटरनेशनली उसकी रैलियां की। कितने एमएलए आए थे? 29 एमएलए आए थे। देखिए, हम लोग तो समाज में सद्भावना, और हम ही नहीं, मोदी जी का शुरू का स्लोगन क्या है? सबका साथ सबका विश्वास। ये उसी को रिजेंबल कर रहा है, ये जो आज की बात है। और ये सरकार का प्रोग्राम, ये प्लीज माइंड इट, ये सांकेतिक है, ये सरकार का मैसेजिंग है। क्या मैसेज है? सरकार का प्रोग्राम नहीं है, ये सरकार का पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम है, नंबर 1। और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नंबर गेम में वोट की राजनीति करती है। अगर राजनीति में उसको रहना है और उसको जीतना है चुनाव, तो क्यों नहीं मर्यादित रह के जो काम हो सकते हैं समाज की भलाई के लिए वो करेगी। अच्छा ठीक है, इसका संदेश क्या है? हम स्टेज दिखा दें एक बार, क्योंकि भारी तादाद में भीड़ पहुंच गई एक बार। ये तो चिराग जी की इफ्तार पार्टी का है। ये 4 इफ्तार पार्टी की अलग कहानी, एक बिहार की अलग से आपको सुनाएंगे, लेकिन ये देखिए, ये स्टेज है, इसका सीधा भारी तादाद में लोग पहुंचे हैं। सीधा संदेश है क्या है संदेश?